IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ के सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने ईरान सरकारी टेलीविजन पर कहा कि अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है तो ईरान अपनी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। एक टेलीविजन टॉक शो में नकवी ने ईरानी सेनाओं की स्ट्रेटेजिक पोजीशन का जिक्र करते हुए कहा, हमने कई अहम टारगेट्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर हमला नहीं किया। हम चाहें तो एक साल तक रोजाना 1.5 करोड़ बैरल तेल उत्पादन रोक सकते थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हम वैश्विक स्तर पर इंस्टेबिलिटी पैदा नहीं करना चाहते। अब हालात बदल चुके हैं। अगर युद्ध जारी रहता है तो हम उन सभी पावर प्लांट्स को निशाना बना सकते हैं जो अमेरिकी ठिकानों को बिजली की आपूर्ति करते हैं। नकवी ने यह भी कहा कि दुश्मन दावा करता है कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया, लेकिन हम अपने इंडस्ट्रियल सेटअप्स में नए लॉन्चर्स बना सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के बाद इसे फिर से बंद कर दिया गया। इस दौरान कई कमर्शियल वेसल्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटने के लिए कहा गया। शनिवार को भारत के 2 जहाजों पर फायरिंग की घटना भी सामने आई, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेट पार करने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता को लेकर बातचीत जारी है और प्रगति हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान को इस मुद्दे पर यूनाइटेड स्टेट्स को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि ईरान ने दे दी है सबसे खतरनाक धमकी और इससे यूएस में बेचैनी फैल गई है। दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, ये कहना है ईरान का। IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर कहा कि अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है तो ईरान अपनी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। एक टेलीविजन टॉक शो में नकवी ने ईरानी सेनाओं की स्ट्रेटेजिक पोजीशन का जिक्र करते हुए कहा, हमने कई अहम टारगेट्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर हमला नहीं किया। हम चाहें तो एक साल तक रोजाना 15 मिलियन बैरल पर डे तेल उत्पादन रोक सकते थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हम वैश्विक स्तर पर इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते। अब हालात बदल चुके हैं। अगर युद्ध जारी रहता है तो हम उन सभी पावर प्लांट्स को निशाना बना सकते हैं जो अमेरिकी ठिकानों को बिजली की आपूर्ति करते हैं। यानी महायुद्ध अब और भी जटिल होता जा रहा है। जहां सीज फायर के दौरान टॉक्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में क्या होगा ये देखना बाकी है, लेकिन ईरान पूरी तरह चिढ़ा बैठा है और अगर महायुद्ध जारी रहता है तो ईरान का एक्शन 2 गुना तिगुना हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि ईरान ने दे दी है सबसे खतरनाक धमकी और इससे यूएस में बेचैनी फैल गई है।